अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो फीमेल्स के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे है जो कि पीसीओएस है। मेरे पास बहुत सी ऐसी क्लाइंट्स हैं फीमेल जो कि पीसीओएस के इश्यूज के साथ आ रही हैं और मेडिकेशंस पे होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कंसीव नहीं कर पाती, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और वो कम्प्लीटली ट्रीटमेंट नहीं हो पाता उनका बेसिकली। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि पीसीओएस होता क्या है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं उसमें, और हमें नॉर्मली क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप कौन से टेस्ट करवाएं। तो मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपको पीसीओएस हो रहा है और क्या वो रिवर्सिबल है या नहीं। तो बेसिकली पीसीओएस है क्या? अगर उसको सेगमेंटल वाइज देखा जाए तो उसका फुल फॉर्म बनता है पॉलीसिस्टिक ओवन सिंड्रोम। पॉली मीन्स मैनी, सिस्ट मीन्स फ्लूइड्स के या चर्बी के बैग्स बन जाते हैं आपके ओवरीज में, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और सिंड्रोम मीन्स किसी एक सिम्टम में नहीं, उसमें कोई एक सिम्टम नहीं आता, उसमें बहुत से सिम्टम्स आ जाते हैं। अब जो सिम्टम्स हम डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहला है कि कंसीव ना कर पाना या प्रेगनेंसी ना होना। सेकेंडली उसमें आ जाएगा कि जो मेंस्ट्रुएशन है उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। जो पीरियड्स हो रहे हैं वो 10 से 15 दिन के लिए भी हो सकते हैं, या वो ऐसा हो सकता है कि किसी मंथ स्किप हो जाएं। इसके अलावा मेल हॉर्मोन्स का ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से आवाज़ भी भारी हो जाएगी। फिर इसके अलावा आ जाएगा कि जो आपकी फेशियल हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा और मोटे हो जाना, और जो यहाँ सर के बाल होंगे वो पतले बारीक हो जाना और वो गिरना शुरू हो जाना। इसके अलावा एक्नी के साथ भी बहुत सी क्लाइंट्स आती हैं जिनको पीसीओएस होता है। तो जब हम यही सिम्टम्स लेके डॉक्टर्स के पास जाएं तो हमें जो लैब टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं नॉर्मली वो हैं डिफरेंट हार्मोन्स के, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन टेस्ट हैं, इसके अलावा कोर्टिजोल के स्ट्रेस हार्मोन्स हैं और टेस्टोस्टेरोन के टेस्ट करवाए जाते हैं। तो असल चीज़ जो समझने के लिए वो ये कि रूट कॉज क्या है, कौन सी ऐसी रूट कॉज है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्पेसिफिकली इन बाकी हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, और वो एक ही है, वो है इंसुलिन। तो आपके ब्लड में जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से ये दूसरे हार्मोन्स जो कि एंड्रोजेंस हैं, सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स हैं, उनकी डिस्टर्बेंसेस हो जाती है। तो जो रूट कॉज है वो आपका इंसुलिन का हाई होना है, ज़्यादा होना। तो इस इंसुलिन के ज़्यादा होने के लिए जो मेडिसिन रिकमेंड की जाती हैं वो है मेटफॉर्मिन। तो जो पीसीओएस की क्लाइंट्स अक्सर होती हैं वो मोस्टली जो है वो मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेजेस ले रही होती हैं जब मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वो ट्रीटमेंट कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, वो उसके बावजूद कंसीव क्यों नहीं कर पा रही, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो हाई के हाई हैं। और अब हमें देखना है कि वो हाई लेवल्स क्यों हैं। इंसुलिन को ट्रिगर क्या चीज़ करती है? एक ही चीज़ है जो कि हमारी डाइट है, और डाइट में कार्ब्स का और शुगर्स का ज़्यादा होना। जब आपकी डाइट में शुगर्स या कार्ब्स ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली पैनक्रियास को या आपके लबलबा को ये इंफॉर्मेशन जाएगा या ट्रिगर जाएगा कि वो इंसुलिन को ज़्यादा रखें। तो चाहे आप मेडिसिन ले रही हैं उसके बावजूद बॉडी में इंसुलिन स्पाइक रहेगा क्योंकि आप अपनी डाइट में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो क्या आपका जो पीसीओएस का इश्यूज है वो रिवर्सिबल है भी या नहीं? वो डिपेंड करता है कि आपकी डाइट क्या है। मेडिसिन आप ले रही हैं लेकिन उसके बावजूद आपका पीसीओएस ठीक नहीं हो पा रहा, उसकी वजह क्या है कि आपकी क्या डाइट प्रॉपर है या नहीं, क्या उसमें आप शुगर्स या कार्ब्स को कंट्रोल कर रही हैं या नहीं। तो जैसे ही डाइट से आप कार्ब्स एंड शुगर्स को कंट्रोल करते हैं उस वजह से आपकी इंसुलिन लेवल्स कंट्रोल में हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुए होते हैं वो कंट्रोल में हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो सिम्टम्स जाहिर होते हैं वो भी कंट्रोल में आ जाते हैं। अब जो डाइट नॉर्मली रिकमेंड की जाती है पीसीओएस को कंट्रोल करने के लिए वो ये कहते हैं कि आपने लैक्टोज बेस्ड डेयरी फूड्स नहीं लेने, आपने मीट प्रोडक्ट्स नहीं लेने, मटन है उसमें चिकन, बड़ा गोश्त, बीफ वो आपने नहीं लेने, अंडे आप नहीं लेंगे, फ्रूट्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, फिर वर्कआउट आपने ज़्यादा करना है, जबकि उसका कोई लिंक ही नहीं है उसके साथ। मेन लिंक है कि आपके शुगर्स और डाइट्स आपने कम कर, शुगर और कार्ब्स आपने अपनी डाइट से कम करने हैं। वो कैसे कर सकते हैं?
उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें शुगर्स या कार्ब्स ज़्यादा हैं। उसमें आपके होल ग्रेन्स आ जाएंगे, लैक्टोज जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगे, उसमें भी आपका मिल्क आप अवॉइड करें। रोटी, चावल, जो लेंटिल्स हैं, दालें हैं, पल्सेस हैं, चने हैं, इन सब में प्रोटीन का पोर्शन होता ज़रूर है, लेकिन वो एज कम्पेयर टू कार्ब्स ज़्यादा नहीं होता। प्रोटीन का पोर्शन उसमें कम होता है, इसलिए हम डाइट से दालें, चने को कहते हैं कि जी बहुत अच्छी है, लेकिन उसको आपने निकाल दिया डाइट से, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें प्रोटीन का रेशो कम होता है एज कम्पेयर टू कार्ब्स। तो उस केस में जब आप एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ आ रहे हैं, तो उस केस में आपको इन चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। अब कौन कौन सी फूड आइटम्स हैं जो आपको लेने चाहिए? एग आपको लेना चाहिए, उसमें प्रोटीन बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और वो इंसुलिन स्पाइक नहीं देता। मीट प्रोडक्ट्स, चिकन, मटन, बीफ, फिश, ये आपने लेने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो उसमें आप ग्रीक योगर्ट ले सकती हैं, चीज़ ले सकती हैं। इसके अलावा जो हेल्दी फैट्स हैं उसमें सीड्स भी आ जाते हैं, उसमें नट्स भी आ जाते हैं। फिर हेल्दी ऑयल्स की बात करते हैं। हेल्दी ऑयल में आप ऑलिव ऑयल भी ले सकती हैं, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये ले सकती हैं। सॉलिड फैट्स में देखा जाए तो बटर है, देसी घी है, ये आप ले सकती हैं। तो बेसिकली आपने वो फूड आइटम्स देखने हैं जिसमें शुगर्स कम से कम हो, कार्ब्स कम से कम हो और प्रोटीन और फैट्स एनरिच्ड हो। तो वो फीमेल्स जिनको पीसीओएस का इश्यूज है वो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि पीसीओएस रिवर्सिबल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ डाइट फॉलो करनी है। और डाइट में आपने ये देखना है कि आप कीटोजेनिक डाइट पे जाना चाह रही हैं या लो कार्ब पे जाना चाह रही हैं, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाह रही हैं, या आप रेगुलर रूटीन में रह के आप कीटोजेनिक और लो कार्ब फॉलो करना चाह रही हैं। आपने ये देखना है कि आपकी डाइट में कार्ब्स कम से कम हो, शुगरी फूड्स कम से कम हो, जंक फूड्स कम से कम हो, फ्रूट्स कम से कम हो। इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो कार्ब्स की अमाउंट आप ले रही हैं वो 100 ग्राम्स पर डे से कम होनी चाहिए। 50 to 80 ग्राम्स पर डे के हिसाब से आप कार्ब्स ले सकती हैं, उससे कम भी कर सकती हैं। कोशिश करें कि कार्ब्स की जो सोर्सेज हैं उसको अच्छे से जाने कि वो कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो जितनी भी फीमेल्स हैं और उनको पीसीओएस है और वो डाइट फॉलो करती हैं, तो उनको इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये 1 से 2 दिन में मसला हल नहीं होगा। इसको हो सकता है 2 हफ्ते लगे, हो सकता है 1 महीना लगे, वो हर फीमेल की अपनी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और जिन फीमेल्स को पीसीओएस का इशू है वो इससे फ़ायदा भी उठा सकें। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।